बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के सांसद ललन सिंह अब सांसद नहीं रह गए हैं, अब तो केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। ललन सिंह लोकसभा में विपक्षों पर हमला करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। ललन सिंह लोकसभा में कहें कि अध्यक्ष महोदय 99 के आंकड़ा बहुत खराब होता है, 99 पर से सांप काटता है तो सीधे 0 पर पहुंच जाता है। और ये ललन सिंह किसी और को बारे में नहीं कह रहे थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे थे, क्योंकि इस बार की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 99 हो गया है। उसी को देखते हुए ललन सिंह लूडो को कहानी निकालकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिए। ललन सिंह इस बातों को लेकर भी कहें कि हमारा जो अलायंस है वो फ्री पोल अलायंस है, हमारा अलायंस फेविकॉल के साथ सटा हुआ है। ललन सिंह है जो कहें कि जब मैं आरजेडी के साथ था, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ था, तो वो लोग गिद्ध की तरह नोचते थे। अब इस बातों में कितना सच्चाई है इसको लेकर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं। तो तेजस्वी यादव हैं जो कहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू हैं, उन्हीं के पार्टी के सांसद ललन सिंह लोकसभा में जाकर कहते हैं कि जब मैं उन लोगों के साथ था तो उन लोग गिद्ध की तरह नोचते थे। अब इस बातों पर ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है कि 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होना है, उसी को देखते हुए ललन सिंह लोकसभा में इस बातों को कह दिए होंगे। सुनिए ललन सिंह लोकसभा में क्या कह रहे हैं। कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे, और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे, और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए, तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा, इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका, और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं, और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले, और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे, उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए, आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे, एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है, अभी 5 साल देखिए। कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई,
दो राज्य को सरकार बचाने के लिए, कई बात सरकार बचाने की कौन सी बात, ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है, और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं, गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। और ये जो ललन सिंह लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने की आशा बहुत कम था। नीतीश सरकार के गृह विभाग ने बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवाए थे। जमीन बंटवारे के नाम पर बाहुबली अनंत सिंह जेल से छूटकर आए और ललन सिंह को खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिए। ललन सिंह बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन में पहुंच गए हैं और आज इस तरीक़े से बात कर रहे हैं। उनको एक चीज़ पता नहीं है कि अपनी चुनाव जीतने के लिए बाहुबली अनंत सिंह को जेल से छुड़वा कर लाए। बाहुबली अनंत सिंह ललन सिंह को समर्थन किए, उनके लिए प्रचार किए, और आज जब ललन सिंह चुनाव जीतकर सदन में पहुंच गए हैं, अब तो केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, तो इस तरीक़ा से बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि जहां पर ललन सिंह के चुनाव जीतने की आशा बहुत कम था, लेकिन उनको चुनाव जितवाने के लिए नीतीश सरकार के गृह विभाग ने बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिनों तक पैरोल पर रिहा करवाए थे। जमीन बंटवारे के नाम पर बाहुबली अनंत सिंह जेल से छूटकर आए और ललन सिंह को खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिए। इन्हीं लोगों को वजह से कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ललन सिंह हैं जो लोकसभा में कहते हैं कि ये प्री पोल अलायंस हैं, ये अलायंस फेविकोल के साथ सटा हुआ है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि बीजेपी पार्टी से जदयू पार्टी अलग नहीं हो सकते हैं। तेजस्वी यादव भी कई बार हैं जो कह चुके हैं कि जरिए हमारे चाचा को गारंटी लेकर दिखाइए कि हमारे चाचा कभी नहीं पलटेंगे। जिस तरीक़ा से जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी और जदयू के साथ जो गठबंधन है जो फेविकोल से सटा हुआ है, तो यहाँ से ये पता चलती है कि बीजेपी पार्टी से जदयू पार्टी अलग नहीं हो सकते हैं। जो बजट को पेश किया गया है, उस बजट में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने के लिए मांग किए थे, लेकिन बजट आया तो बजट में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज मिला। तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार खुश हैं। बीजेपी पार्टी से नाराज़गी दिखने के लिए नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू हैं, जो उन्हीं के पार्टी के सांसद ललन सिंह हैं, जो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी और जदयू पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो फेविकोल से सटा हुआ है। तो यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलती है कि बीजेपी पार्टी और जदयू पार्टी अलग नहीं हो सकते हैं।